आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, तब ये एक जलती हुई आग का गोला थी। चारों तरफ लावा ही लावा था। न कोई हवा थी, न पानी और न ही जीवन का कोई नामो निशान। आसमान में जहरीली गैसें थीं और जमीन पर हर पल ज्वालामुखी फट रहे थे। लेकिन इसी खतरनाक और बंजर दुनिया में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आगे चलकर पूरी सृष्टि को बदल देगी। करोड़ों साल बीतते गए और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने एक प्रारंभिक वातावरण बनाया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प शामिल थे। फिर एक समय ऐसा आया जब आसमान से लगातार हजारों सालों तक बारिश होती रही। इतनी बारिश कि पूरी पृथ्वी पर विशाल महासागर बन गए। ये महासागर शांत दिखते थे, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 3.8 अरब साल पहले इन महासागरों के अंदर साधारण रासायनिक तत्व आपस में मिलने लगे। बिजली की चमक, सूरज की ऊर्जा और समुद्र की गर्मी ने मिलकर कुछ खास अणुओं को जन्म दिया। ये थे जीवन के पहले संकेत। धीरे धीरे ये अणु और जटिल होते गए और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद की नकल बनानी शुरू कर दी। यही था जीवन का असली जन्म। समय के साथ ये अणु एक पतली झिल्ली के अंदर बंद हो गए और पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये बहुत छोटे और सरल जीव थे, लेकिन इन्हीं ने जीवन की नींव रखी। ये महासागरों में तैरते थे, बढ़ते थे और धीरे धीरे बदलते रहते थे। फिर करीब 3.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ कोशिकाओं ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीख लिया। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलने लगी। शुरुआत में ये ऑक्सीजन समुद्र में घुल गई, लेकिन धीरे धीरे ये वातावरण में फैलने लगी। ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसे ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहा जाता है, क्योंकि इसने पृथ्वी के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन की वजह से कई पुराने जीव खत्म हो गए, लेकिन इसी ऑक्सीजन ने नए और जटिल जीवन के लिए रास्ता भी बनाया। करीब 2 अरब साल पहले नई तरह की कोशिकाएं बनी, जिन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इनका ढांचा पहले से ज्यादा जटिल था। इनके अंदर न्यूक्लियस था और यही आगे चलकर बड़े और विकसित जीवों का आधार बनी। समय के साथ ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर बहुकोशिकीय जीवों में बदल गईं। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कोशिकाओं से मिलकर बने जीव अस्तित्व में आने लगे। फिर करीब 60 करोड़ साल पहले समुद्र में जीवन का विस्फोट हुआ। अचानक बहुत सारी नई प्रजातियां सामने आईं, मछलियां, कीड़े और अजीबोगरीब समुद्री जीव। फिर एक और बड़ा बदलाव आया। कुछ जीवों ने पानी छोड़कर जमीन पर कदम रखा। ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को नए वातावरण के अनुसार ढाल लिया। जमीन पर पौधे उगे, फिर कीड़े और जानवर आए और पृथ्वी हरी भरी और जीवों से भरने लगी। इसके बाद आया डायनासोर का युग। करोड़ों साल तक ये विशाल जीव पृथ्वी पर राज करते रहे, छोटे से लेकर विशालकाय शिकारी तक। हर तरह के डायनासोर इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन ये दौर हमेशा नहीं चलने वाला था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी दुनिया बदल गई। आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी रुक गई और धीरे धीरे डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारी जीव तेजी से बढ़ने लगे। छोटे छोटे जीव विकसित होकर बड़े और समझदार बनते गए। और फिर लगभग 2 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे हम इंसान कहते हैं। इंसान ने सिर्फ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि सोचना, समझना और अपनी दुनिया को बदलना भी सीख लिया। इंसान ने आग जलाई, भाषा बनाई, खेती शुरू की और धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण किया। आज हम तकनीक, विज्ञान और ज्ञान के शिखर पर खड़े हैं, लेकिन ये सब एक लंबी यात्रा का नतीजा है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। तो याद रखिए, जिंदगी की शुरुआत कोई एक पल नहीं थी। ये एक लंबी, धीमी और अद्भुत प्रक्रिया थी, जहां साधारण रसायनों से शुरू होकर जीवन ने खुद को विकसित किया और अंत में इंसान के रूप में इस दुनिया को देखने और समझने लगा। ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरी पृथ्वी की कहानी है। एक ऐसी यात्रा
जो आज भी जारी है।